माइकल मोरेल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात और तालिबान को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि तालिबान अल-कायदा को बुलाकर अफगानिस्तान में उसे पनाह देगा। उन्होंने बताया है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मेरा मानना है कि तालिबान अल-कायदा को सुरक्षित पनाह देगा और अल-कायदा फिर से खुद को मजबूत करेगी ताकि हम पर हमला कर सके। जानकारों का मानना है कि आतंकवाद विरोध कोशिशें एक पैटर्न में होती हैं जिसे एक केंद्रित प्रयास से उनकी क्षमताओं को आसानी से कम किया जा सकता है। लेकिन जब भी फोकस कमजोर होता है तो वो आसानी से दोबारा पनपने में लग जाते हैं। उन्होंने साल 2002-2003 की बात करते हुए बताया कि जब अमेरिका ने इराक से ध्यान हटाया तो लंदन और मैड्रिड जैसे शहरों में अल-कायदा ने हमले किए। अल-कायदा अगर अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना बना लेता है तो खुफिया जानकारी जमा करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में उन पर कार्रवाई करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अमेरिका को पिछले 20 सालों में सीखे गए सबक को लागू करना होगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दुनिया भर में आतंक फैलाने में किया जा सकता है। अल-कायदा ने 2001 में ही अमेरिका पर आतंकी हमला किया था। उस हमले में अल-कायदा का बहुत बड़ा रोल था, जिस पर हमारे एक्सपर्ट वाइल अब्बाद कहते हैं, ऐसा है 20 साल के बाद अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा वो तो इन्वॉल्व इन दी 11 सितंबर अमेरिका की WTC में, ये उसके बाद अमेरिकन में फ़ौज में करा दिया था अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ पर उनका युद्ध हुआ, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म और अल-कायदा और तालिबान। लेकिन अभी तक आप समझ लो 20 साल के बाद अभी अमेरिका में वो अफ़गानिस्तान विद्रोह कर रहा है, अभी तक अल-कायदा भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी अयमन अज़वाहिरी तो अफ़गानिस्तान के अंदर है, देख लेंगे अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान की बॉर्डर भी हो सकता है, जिंदा है मर गया है किसी को मालूम भी नहीं। लेकिन अल-कायदा भी अभी तक आइडियोलॉजी अभी तक वही है। तो इनका इन्वॉल्वमेंट है बहुत। उन्होंने कब तक उसामा बिन लादेन खुद बताया था कि उनका इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए ये चक्कर हो रहा है अभी तक। फ़िलहाल ये समझना पड़ेगा 20 साल के बाद कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म तो डाइवर्शन हो गया था, अमेरिका में इराक गया था, सीरिया की लीबिया, और भूल गया था जिस जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हब ऑफ टेररिज्म में छोड़ दिया था। तो इसलिए कभी जेन्युइन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म अभी नहीं हुआ। और अल-कायदा अभी जब तक तालिबान वापस आ गया, हो सकता ये अल-कायदा दोबारा आएंगे, रिवाइवल ऑफ अल-कायदा इन अफगानिस्तान हो सकता है, नहीं तो किसी को और जगह है। दे आर चेंजिंग देयर आइडियोलॉजी। इसी बीच एक डर और सामने आया है। अल-कायदा ने जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भयानक हमला किया था, उससे जुड़ी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जितने लोग 9/11 के उस हमले में मारे गए थे, उससे ज़्यादा लोग हमले से जुड़ी बीमारियों में मारे गए हैं। आतंकी संगठन अल-कायदा ने ही 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर हमला किया था। अमेरिका ने हमले के पीड़ितों के लिए पीड़ित मुआवजा कोष यानी कि VCF से आर्थिक मदद की राशि दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में इस कोष को पीड़ितों के लिए दोबारा खोला गया था। तब से अब तक मुआवजे की मांग वाली 67,000 गुजारिशें उनके सामने आ चुकी हैं। 67,000 में से 3,900 क्लेम ऐसे लोगों के लिए मांगे गए थे जिनकी मौत 9/11 से जुड़ी बीमारी की वजह से हुई थी। फंड की देखरेख करने वाली स्पेशल मास्टर रूपा भट्टाचार्य कहती है, इस तरह से देखें तो 9/11 के हादसे वाले दिन जान गंवाने वालों में ज्यादा उन लोगों की संख्या हो चुकी है जिनकी मौत 9/11 से जुड़ी बीमारियों की वजह से हुई। कैंसर पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा,
हाल के सालों में जिन लोगों की तरफ से मुआवजा मांगा गया उनमें से करीब 50% को कैंसर की शिकायत थी। बता दें कि अलकायदा के आतंकियों ने न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन में मौजूद पेंटागन पर हाईजैक किए प्लेन से हमला किया था। एक दूसरा प्लेन पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। हादसे के फौरन बाद अमेरिकी सरकार ने पीड़ित लोगों और उनके परिवारों तक मुआवजा पहुंचाने के लिए फंड का ऐलान किया था। इसके बाद 2011 में फंड को दोबारा से शुरू किया गया। इसमें 9/11 हमले के बाद उसकी वजह से कोई बीमारी हुई हो या मौत हुई हो तो उसका क्लेम किया जा सकता था। पीड़ित मुआवजा कोष की तरफ से अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मदद की गई है, जिसमें $8.95 बिलियन खर्च हुए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन शनिवार को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट पर जाएंगे, क्योंकि उस दिन हमले के 20 साल पूरे होंगे।